हेलो स्टूडेंट्स, अपने कैपेसिटर लेक्चर 2 को बढ़ाते हैं आज आगे की ओर। कल अपन ने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है, उसको कैसे क्या एप्लीकेशन से उसकी किस तरह से कैपेसिटर बनाए जाते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और एक डेफिनेशन दी थी अपन ने कैपेसिटेंस की, वो थी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। मींस कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज कोई भी कंडक्टर या इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका भी बताया था। और अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो था आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपके पास जो कैपेसिटेंस सी आया था वो आपको ध्यान होगा, वो था A/E0/D, जहां पर D क्या था, प्लेट के बीच का सेपरेशन था, है ना। A क्या है आपके पास, इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है क्या, और कैपेसिटेंस डिफरेंस डेफिनेशन थी Q/V, Q/V। और एक और चीज ध्यान रखें, जो Q लिखा जाता है वो पॉजिटिव प्लेट का लिखा जाता है हमेशा। इसका लिखा जाता है पॉजिटिव प्लेट का, या सिंपल बोल दीजिए आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी चार्ज है केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, है ना। अब और डिस्कस किया था कि बैटरी जो वर्क करती है किसी भी चार्ज पे, उसकी एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी दोनों में डिफरेंस था। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई Q चार्ज फ्लो करता है तो जो बैटरी का वर्क डन था वो था Q/V, और Q की वैल्यू क्या है, CV, तो आपके पास आ गया था CV², और इसकी एनर्जी आई थी आपके पास हाफ CV², अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो जितनी एनर्जी बैटरी दे रही है उतनी एनर्जी यहाँ कैपेसिटर पे नहीं है। मींस कैपेसिटर के पहले या इस सर्किट में कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस कम होता था कि इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है A, वो अपन बनाते नहीं थे। क्यों नहीं बनाए थे, कल समझाया था आपको। कौन सी कंडीशन आई थी अपने पास, स्टेडी स्टेट की कंडीशन आ गई थी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता था आपके पास कि जो कैपेसिटर है फुल चार्ज हो चुका है, या ऐसे कह सकते हो जितने वोल्ट की बैटरी आपने अप्लाई की उतने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, सपोज करिए जैसे 20 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ सकता है, V का आ सकता है। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है इस प्लेट पे, C/V, और इधर कितना होगा माइनस का C/V। ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव चार्ज लिखना है आपको, और नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव चार्ज लिखना है। ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन जो अपन ने डील की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और एक था आपके पास बिफोर स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा, यानी कि कैपेसिटर के फुल चार्ज होने से पहले, कैपेसिटर के फुल चार्ज होने से पहले क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है जितना बैटरी का है उतना नहीं होता, थोड़ा कम मिलेगा। मींस सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो करेगा, सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट। लेकिन अपन कौन सी कंडीशन डील करेंगे पहले, स्टेडी स्टेट की। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या था, आपके पास कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर की प्लेट से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो सर्किट के अंदर कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो आप इसको सिंपल एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मींस सर्किट में रेजिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली है। ठीक है क्या, ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आपका सर्किट ऐसे बना हुआ है और स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है मींस वहां पर रेजिस्टेंस है आपके पास, क्योंकि जो एनर्जी आपकी बैटरी देती है और कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस है। ठीक है क्या, तो इस स्टेडी स्टेट को आज डिस्कस करेंगे। देखिए स्टेडी स्टेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखिए स्टेडी स्टेट इसमें डील करेंगे, यानी कि आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है पर उसको अपन ड्रॉ नहीं करते, आपको बताइए क्यों नहीं करते। ठीक है, सपोज करिए आपके पास यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको C दे रखा है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा मैक्सिमम CV और माइनस का C। ठीक, अब क्या कंडीशन है कि इस बैटरी को रिप्लेस करके आपने नई बैटरी लगा दी उसी कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट का है। पहले कितने का था, 20 वोल्ट का था, अब 2V वोल्ट का हो गया। अभी भी इसका कैपेसिटेंस C है, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, 2CV, और इस पे कितना आ जाएगा माइनस का 2CV, क्योंकि Q बराबर क्या था आपके पास, C/V, तो यहाँ पर C की वैल्यू C है और V की वैल्यू V है, तो चार्ज मैक्सिमम CV, और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 2V है। ठीक, तो अब प्लेट पे पहले क्या था, CV चार्ज था, अब प्लेट पे कितना आ गया, 2CV चार्ज। मींस सिस्टम के अंदर चार्ज फ्लो करा होगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि सर्किट में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, दो चीजें पूछी जाती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ जब आपने बैटरी को किसी दूसरी बैटरी से रिप्लेस कर दिया। दूसरा पूछा जाता है कि हीट जनरेटेड, सर्किट के अंदर कितनी हीट जनरेट हुई।
ये दो चीजें पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और उससे पहले एक और चीज अगर आपको ध्यान हो कि अपन ने जो बैटरी का वर्क था या बैटरी की एनर्जी थी, इसके बारे में चर्चा की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, कि बैटरी कब चार्ज होती है कब डिस्चार्ज होती है। मीन्स या तो बैटरी पर वर्क होता है या बैटरी वर्क करके देती है। तो क्या कंडीशन है, अगर आपको ध्यान हो, सपोज करिए इस तरह से कोई बैटरी है आपके पास और मान लीजिए कोई भी चार्ज ई यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी होती थी ईवी और यहाँ पे एनर्जी कितनी होती थी, जीरो। मीन्स जो चार्ज आ रहा है वो एनर्जी लेके आ रहा है और अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, बैटरी को। तो यहाँ पर बैटरी पर वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन बैटरी, वर्क डन ऑन बैटरी, यानी कि बैटरी पे वर्क हो रहा है, मींस बैटरी को एनर्जी दी जा रही है। तो इसका मतलब जो बैटरी का वर्क लिखोगे आप वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि बैटरी का पर्पस क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना, पर यहाँ पर बैटरी एनर्जी ले रही है खुद, तो बैटरी का वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज ऐसे फ्लो करता है तो यहाँ एनर्जी जीरो होती है, यहाँ ईवी होती है। मीन्स चार्ज जो आया था एनर्जी जीरो लेके अब यहाँ से बाहर निकला तो उसके पास एनर्जी आ गई। मीन्स बैटरी ने इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की। आप इस तरह से बोल सकते हो वर्क इज डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि इस बार आपकी बैटरी वर्क कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी का काम क्या, एनर्जी सप्लाई करना, तो एनर्जी सप्लाई करिए यानी कि वर्क डन बाय बैटरी। तो आप इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। ये आपका कौन सा सर्किट है, अगर याद हो तो ये चार्जिंग सर्किट है जिसमें बैटरी चार्ज हो रही है, और ये कौन सा है, डिस्चार्जिंग सर्किट, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसको कंपेयर करो तो बैटरी का वर्क भी अपने को देखना होता है, क्योंकि जो बैटरी का वर्क है ना, वो हीट जनरेशन में काम आता है। ठीक, तो सबसे पहले अपने को बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो की सर्किट में जब V वोल्ट को रिप्लेस करके 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आपका सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है क्या, तो देखिए इधर, तो फर्स्ट कैलकुलेशन, और किस कंडीशन को डील कर रहे हैं अपन, स्टेडी स्टेट कंडीशन को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। बिफोर स्टेडी स्टेट की बात कहानी बाद में आ गई आपके पास। तो यहाँ देखते हैं आपके पास स्टेडी स्टेट और इनकी कैलकुलेशन। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो की बात करते हैं। सभी को साफ दिख रहा होगा कि पहले चार्ज कितना था, CV, अब चार्ज कितना है, 2CV। तो मींस यानी कि इस प्लेट पे CV था, इस पे 2CV हो गया, तो यानी कि यहाँ से एक CV चार्ज और फ्लो किया होगा तभी जाके 2CV होगा। यानी कि बैटरी से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है, CV। बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है कितना, CV। तो यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना होगा, CV। ठीक है क्या, यहाँ पर चार्ज गया आपके पास CV, जब इस बैटरी को हटा के 2 वोल्ट की बैटरी लगाए, पहले कितना था इसमें, CV था, कितना हो गया, 2CV। मींस इस बैटरी से CV चार्ज निकला होगा और इसके पास गया होगा तभी जाके 2CV होगा, और यहाँ से CV चार्ज इधर निकला होगा बाहर, यानी कि यहाँ तो एंटर कर रहा है और यहाँ बाहर निकल रहा है। तो यानी कि पहले चार्ज था -CV और यहाँ से CV और निकल गया तो माइनस का 2CV। तो आपको ये तो पता चल गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना हुआ सर्किट में, CV चार्ज फ्लो हुआ, कितना हुआ, CV चार्ज फ्लो हुआ। अब मान लीजिए हीट की कैलकुलेशन करनी है आपको कि बताइए हीट जनरेट कितनी हुई। तो हीट जनरेशन में देखिए 3 चीजें यहाँ पर, इस वाली कंडीशन में भी इसके पास इनिशियल एनर्जी थी, 2 वोल्ट कनेक्ट किया, फिर इसके पास कुछ एनर्जी चेंज होगी क्योंकि पोटेंशियल चेंज कर दिया, पर साथ के साथ में बैटरी ने भी वर्क किया, तो बैटरी के वर्क की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है क्या, तो फॉर्मूला होता है इसका वर्क डन बाय बैटरी माइनस वर्क डन बाय बैटरी माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल, E फाइनल माइनस E इनिशियल, क्योंकि जो एनर्जी दे रहा है वो दे कौन रहा है, आपकी बैटरी दे रही है। तो हीट जनरेशन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, वर्क डन बाय बैटरी माइनस E फाइनल। E फाइनल का मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये हो गया आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी की। तो वर्क डन बाय बैटरी होगा आपके पास, क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू V। अब Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, CV, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी है, 2V। तो ये हो गया आपके पास 2CV स्क्वायर, यानी कि बैटरी ने इतना वर्क किया, आपके पास कितना, 2CV स्क्वायर। ठीक है क्या, इसकी इनिशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी की बात करें, इस बार चार्ज कितना हो गया, 2CV, यानी कि हाफ C, और जो आपके पास अब चार्ज है वो कितना हो गया आपके पास यहाँ से, या फिर बोलते हैं V की वैल्यू कितनी होगी, 2V होगी, तो 2V स्क्वायर, तो हाफ C इंटू
4v² यानी कि 2cv²। तो एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी होगी 2cv², ठीक है क्या। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना, सॉरी हीट जनरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, हीट जनरेटेड ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज कितना आ रहा है। अब दूसरी बात की चार्ज ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से कि चार्ज यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर पहले कितना था सी माइनस का CV था, यहाँ पर प्लस का CV। अब कितना चाहिए 2cv, तो 2cv चार्ज चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना और चाहिए अपने को CV। तो ये कहाँ से आएगा, इस प्लेट से टूट के इस बैटरी के थ्रू फ्लो करता हुआ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर CV पहले था और एक CV आ गया, तो टोटल 2cv। यहाँ पे माइनस का CV था और एक CV चार्ज बाहर निकला, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2cv। तो हीट जनरेटेड। अब जो आपका चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है Q, यानी कि आपके पास बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2cv² माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है आपके पास 2cv² और इनिशियल एनर्जी कितनी है हाफ cv²। तो आपके पास 2cv² माइनस 3cv²/2, ठीक है क्या। तो कितना हो गया अपने पास cv²/2। ये एनर्जी का लॉस है आपके पास, ठीक है ना। क्या हो गया, ये एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे, तब जाके समझ आएगा कि कैसे करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो की सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है ना, पहले की कंडीशन को लेके और बाद की कंडीशन को लेके। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो तो अपने को पता चल जाता है कि डायरेक्ट की प्लेट में पहले कितना चार्ज था और अब कितना चार्ज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी की, कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो आपका बैटरी का वर्क क्या आता है, नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए चार्ज ऐसे जाता तो यहाँ माइनस का 2cv लिखते हैं, ठीक है क्या। अब बैटरी का चार्ज यहाँ सॉरी वर्क क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि टोटल एनर्जी बैटरी से इतनी है। इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की थी आपके पास, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की पता है। तो जो एनर्जी रिमेनिंग है वो क्या होगी, हीट के टर्म में बाहर निकलेगी। तो फॉर्मूला बनता है वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि टोटल एनर्जी में से इसकी फाइनल एनर्जी में और इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी हीट फ्लो, यानी कि इतनी एनर्जी तो इन्होंने यूज कर ली कैपेसिटर ने, तो बची जो एनर्जी है वो हीट के टर्म में बाहर आ जाएगी। और हीट का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक। अब देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं सही। अब इस तरह से समझो कि जैसे सपोज करिए अपन थोड़ा रिवर्स ले लेते हैं इसको, कि मान लीजिए आपके पास इसी तरह से कैपेसिटर है, ठीक है। इसको मान लीजिए आपने किससे चार्ज किया, V वोल्ट से चार्ज कर लिया, तो इनिशियल चार्ज हो गया CV और माइनस का CV। इस बार मैं दो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक में समझना कि क्या कंडीशन है कि आपका कैपेसिटर है जिसको इनिशियली V वोल्ट से चार्ज किया गया, तो इस पर चार्ज आ गया प्लस का CV और इस पर कितना आ गया माइनस का CV, ठीक। अब आपने उस V वोल्ट की बैटरी को हटा के सपोज करिए यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो आपका क्वेश्चन अभी भी वही है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको बताना है, और अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन, कि कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है। अब देखो समझना है यहाँ पे ध्यान से वापस, कि पहले चार्ज कितना था CV और इसमें कितना था माइनस का CV, ठीक। अब जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यानी कि इस पर चार्ज आना चाहिए माइनस का 2cv और इस पर कितना आना चाहिए प्लस का 2cv। ये नए चार्ज हो गया आपके पास, है ना। एक ही डायग्राम बना रहे इस बार, एक ही डायग्राम समझना कि जो कैपेसिटर दे रखा है वो ऑलरेडी V वोल्ट से चार्ज था। अब आपने V वोल्ट की जगह 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी और इस तरीके से लगा दी। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस का 2cv, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 2cv, यहाँ पर पहले था CV, अब कितना हो गया माइनस का 2cv, यानी कि यहाँ से कितना चार्ज बाहर निकला होगा 3cv चार्ज बाहर निकला होगा। 3cv चार्ज यहाँ गया फ्लो करके इस वाले के पास गया, तो यानी कि माइनस का CV प्लस का 3cv क्या 2cv चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ आएगी। अब चार्ज आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है इस तरीके से, यानी कि जीरो एनर्जी लेके एनर्जी उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो बैटरी क्या कर उसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, बैटरी क्या कर रही है इसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है क्या। तो एनर्जी सप्लाई करेगी तो आपके पास जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये चीज। तो वर्क डन बाय बैटरी आप बता सकते हो कितना होगा QCV, Q
सॉरी Q इंटू वी, और Q की वैल्यू कितनी इस बार, कितना फ्लो कर रहा है, 3CV चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 3CV इंटू वी यानी कि 3CV स्क्वायर। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 3CV स्क्वायर। ठीक है, पुराने केस में देखिए इस तरीके से था आपके पास, ये यहाँ पे पहले चार्ज CV थे और यहाँ पे माइनस का CV था। जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लगाया आपने तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, 2CV है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2CV। तो यहाँ CV चार्ज है, यहाँ पे सॉरी माइनस का CV और इधर प्लस का CV, तो इसको 2CV बनने के लिए हुआ क्या होगा कि यहाँ से CV चार्ज बाहर निकला होगा, है ना। तो जैसे CV चार्ज निकलेगा बाहर तो माइनस का CV और माइनस का CV, तो माइनस का 2CV, और ये इधर पहुंच के CV प्लस CV 2CV चार्ज हो गया। और यहाँ पे भी चार्ज आपका ऐसे फ्लो कर रहा था, मतलब बैटरी आपको एनर्जी दे रही है चार्ज को, तो इसलिए वहाँ पे भी वर्क पॉजिटिव था। और यहाँ पर भी देखोगे आप तो आपकी जो बैटरी से चार्ज है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मीन्स बैटरी इस चार्ज को एनर्जी दे रही है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, Q इंटू वी, और Q की वैल्यू कितनी इस बार, 3CV, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो तो अपने को पता चल गया 3CV है। अब वर्क डन भी निकाले और फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो आपकी जो हीट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज 3CV स्क्वायर माइनस ई फाइनल, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, ई फाइनल क्या होगा आपके पास, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV कितना है 2V यानी कि 4V स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 2CV स्क्वायर। और इनिशियल एनर्जी की बात करें तो कितनी थी आपके पास, हाफ CV स्क्वायर, कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी यानी कि 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 3CV स्क्वायर माइनस 3/2 CV स्क्वायर, तो ये हो गया 6 माइनस 3 यानी कि 3/2 CV स्क्वायर। ये एनर्जी आपके पास हीट की टर्म में जनरेट हो रही है। ठीक है, सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट की टर्म में जनरेट हो रही है। ठीक है क्या, तो इसी तरीके से कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, हालांकि ये थोड़े इजी लेवल के, धीरे धीरे अपन बैटरी से ज़्यादा चार्ज निकालेंगे बाहर, 1-2 बैटरी यूज करेंगे या कैपेसिटर की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, उसमें भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है क्या, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं ऐसा, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और 1-2 आपको खुद करने। सपोज करिए जैसे आपके पास मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इसको मान लीजिए आपने पहले इसकी कैपेसिटेंस बोल दिया 2C, इस बार कैपेसिटेंस कितना है 2C, और इसको माने 3 वोल्ट से चार्ज किया गया, कितने से 3 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q बराबर C इंटू वी, C कितना 3 और V कितना सॉरी C कितना 2C और V कितना 3V, तो यानी कि 6CV, और यहाँ पे कितना है माइनस का 6CV। ये तो इसकी इनिशियल कंडीशन होगी। अब बोला कि इस कैपेसिटर पर 3 वोल्ट की बैटरी को हटाकर आपने नया पोटेंशियल अप्लाई किया, सपोज करिए 2 वोल्ट का, कितने का 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो फाइनल चार्ज क्या होंगे कैपेसिटर पे, ये इसकी कैपेसिटेंस तो कितनी है 2C अभी तक आपके पास, है ना, तो फाइनल चार्ज क्या होंगे Q बराबर CV से, तो C कितना है यहाँ पे 2C और V कितना है 2V, तो यानी कि इस पर चार्ज आ गया 4CV, तो इस पर कितना आ जाएगा माइनस का 4CV। ठीक है क्या, क्योंकि जितना बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल है मैक्सिमम पोटेंशियल इतना ही जा सकता है, और चार्ज मैक्सिमम क्या हो सकता है C इंटू वी, यहाँ पे C की वैल्यू 2C है, तो 2C इंटू 2V यानी कि 4CV। ठीक है, और ये माइनस 4CV। अब देखो यहाँ पे 6CV था, अब कितना रहेगा 4CV, यानी कि इस बार यहाँ से चार्ज बाहर निकला होगा, इस प्लेट से कितना निकला होगा 2CV चार्ज, यहाँ से चार्ज निकला 2CV, तो यानी कि 6 में से 2 गए तो कितना 4, और ये चार्ज यहाँ फ्लो करता हुआ इस बैटरी के पास से इस वाले प्लेट पे पहुंच रहा है, तो पहले माइनस का 6CV था और 2CV पहुंचा तो माइनस का 4CV। अब यहाँ पर बात करते हैं Q की, Q तो अपने को मिल गया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना गया 2CV, ये पहला आंसर हो गया आपके पास। दूसरा हीट की कैलकुलेशन करनी है, तो वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं पहले, वर्क डन बाय बैटरी। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव यहाँ चेक करना है आपको। अब देखिए चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव, तो इस बार क्या हो रहा है बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है चार्ज हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी थी वो चार्ज उसको देके आगे निकल गया, तो मतलब बैटरी आपके पास क्या चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी का वर्क क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का Q इंटू वी, और Q की वैल्यू कितनी है 2CV और V की वैल्यू भी कितनी है 2V, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 4CV स्क्वायर, माइनस का 4CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी हीट कितनी हो जाएगी आपके पास वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि माइनस का 4CV स्क्वायर
माइनस फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस केस में, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ, और सी कितना है इस बार 2c, और v कितना है 2v का स्क्वायर, ठीक है क्या। तो कितना हो गया ये 4cv स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 4। और इनिशियल एनर्जी की बात करें, ई इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना है 2c, और v स्क्वायर, v कितने से किया अपने चार्ज 3 वोल्ट से, तो 3v का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 9cv स्क्वायर, कितना आ गया 9cv स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज रख देते आप, ठीक है। ये फाइनल कितना आपके पास 4cv स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आपके पास वो कितना है 9cv स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी ये है आपके पास, ठीक। तो कितना हो गया माइनस का 4cv स्क्वायर, अंदर बचेगा माइनस का 5cv स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया cv स्क्वायर, एच हीट जनरेशन कितना आपके पास cv स्क्वायर हो गया, कितना हो गया cv स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटर के, कि अगर मान लीजिए एक प्लेट है ना, उसको किसी से कैपेसिटर किसी पोटेंशियल से चार्ज किया, अब उस पोटेंशियल को हटा के आप दूसरा पोटेंशियल लगा देते हो, तो बताना आपको कि सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो करेगा एक्स्ट्रा, और कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि जो एनर्जी है वो बैटरी दे रही है आपके पास, और उसमें से कितना उसका यूटिलाइजेशन हो चुका है वो एनर्जी उसमें से माइनस करनी है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो थी से आपके पास पहले से चार्ज कर रखा था कैपेसिटर, और नई बैटरी लगाने पर उसके पास कोई दूसरी एनर्जी आएगी, तो वो जो पहले वाली एनर्जी थी और जो फाइनल एनर्जी दोनों को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आ गई आपके पास, और टोटल एनर्जी कौन दे रहा है बैटरी दे रही है, तो बैटरी की एनर्जी में से माइनस कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला बन गया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको और क्लियरिटी हो। हालांकि इजी है, इतने कोई टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं है ये, है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई भी डेटा ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए जैसे आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, और इसको मान लीजिए आपने 2 वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है क्या। तो इस पर मान लीजिए आपका कैपेसिटेंस है चार्ज है माइनस का 2cv प्लस का 2cv, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। बैटरी किस तरह से कनेक्ट होगी इसमें, तो इस तरीके से कनेक्ट होगी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा ना। तो खैर उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C, और मान लीजिए आपको कह दिया उसको इनिशियली 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आया माइनस का 2cv, ये प्लस का 2cv, ये आपको गिवन है। अब किया गया कि इस बैटरी को हटाकर जो पहले थी 2 वोल्ट की नई बैटरी लगा दी आपने, सपोज करिए इस तरीके से कोई नई बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका पोटेंशियल मान लीजिए आपके पास 3 वोल्ट है, कितना है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट है तो फिक्स है। अब इस पर कितना चार्ज होना चाहिए माइनस का 3cv, और इस पर कितना होना चाहिए प्लस का 3cv। इस बार 2 डायग्राम में, एक ही डायग्राम में इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, अपने उसके डेटा लिख लिए और अपने नई कंडीशन के साथ फाइनल चार्ज लिख लिया, ठीक है। तो पहले माइनस का 2cv चार्ज था और यहाँ पे माइनस का 3cv चार्ज आ गया, तो इसका मतलब हुआ क्या होगा कि यहाँ से एक cv चार्ज बाहर निकला होगा, Q बराबर cv चार्ज बाहर निकला होगा, यहाँ गया और इस बैटरी के पास, इस वाली प्लेट के पास पहुंचेगा, तो 2cv प्लस cv, तो कितना हो गया 3cv चार्ज हो गया, ठीक है क्या। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज हो रही बैटरी, डिस्चार्ज हो रही, यहाँ पे देखते हो चार्ज ऐसे आ रहा है आपके पास, एनर्जी 0, एनर्जी लेके बाहर जा रहा है, यानी कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि बैटरी का जो वर्क है वो इस बार पॉजिटिव है, और क्या होता है Q इंटू V, Q की वैल्यू cv और V की वैल्यू 3v, तो हो जाएगा 3cv स्क्वायर, है ना। और इनिशियल एनर्जी होगी आपके पास हाफ cv स्क्वायर, यानी कि हाफ c, v स्क्वायर कितना था 2 वोल्ट कहा था, तो कितना हो गया आपके पास 2cv स्क्वायर, ठीक है क्या, कितना हो गया 2cv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी की बात करते हैं हाफ cv स्क्वायर, c और v कितना इस बार 3, तो 3v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/2 cv स्क्वायर, ये आ गया आपके पास फाइनल एनर्जी। तो हीट की कैलकुलेशन करें अपन, तो h की वैल्यू आएगी आपके पास वर्क डन बाय बैटरी कितना 3cv स्क्वायर, 3cv स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है आपके पास 9/2, दैट इज 4.5 cv स्क्वायर, 4.5 cv स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी आपके पास 2cv स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी बच गई 3cv स्क्वायर माइनस 2.5 cv स्क्वायर, तो रह गया आपके पास केवल 0.5 cv स्क्वायर। तो इतनी हीट सिस्टम में जनरेट हो रही है, ठीक है क्या, है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल से आपको ये एक देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कैपेसिटर है और इसको सपोज करिए इनिशियली
इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए 3C है, कितना है 3C, और इसको V वोल्ट से चार्ज किया गया, तो इस पर इनिशियल चार्ज मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 3C भी है और इधर प्लस का 3C भी, और अब इसको नई बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। पहले V वोल्ट से चार्ज था, मान लीजिए सपोज करिए 2 वोल्ट बैटरी के साथ चार्ज कर दिया। तो आपको बताना है कि सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और हीट जनरेशन करनी है ना। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास पैरेलल कैपेसिटर्स हैं और इस पर इनिशियली मान लीजिए कैपेसिटेंस C है इसका, और सपोज करिए इसके पास इनिशियल चार्ज है 4CV और इधर कितना है प्लस का 4CV, यानी कितने वोल्ट से चार्ज किया होगा इसको 4V से। अब इसको हटाकर आपने सपोज करिए यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, तो आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और हीट फ्लो कर रही है। ये दोनों आपको ही करने, सेम इसी प्रोसेस से करने, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टमेटिक चलिए आपका आसान हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, चार्ज क्या हो सकता है, Q बराबर C भी हो सकता है मैक्सिमम, और C गिवन है आपको और V भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन न्यूमेरिकल्स को